Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 4. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पोलिनेशन एंड मीन्स ऑफ पोलिनेशन ये डिस्कस किए थे। पोलिनेशन मीन पोलन ग्रेन का किसी भी फ्लावर के इंतर से स्टिग्मा पर गिर जाने के अमल को कहते हैं। यानी फ्लावर के इंतर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिस पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से उन पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर गिर जाने के अमल को पोलिनेशन कहते हैं। फिर पोलिनेशन के आगे से 2 टाइप थे, क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में 2 फ्लावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी एक फ्लावर के इंतर का पोलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, जबकि सेल्फ पोलिनेशन में किसी दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती। पोलिनेशन का अमल एक ही फ्लावर के अंदर सरंजाम देता है। उसके बाद हमने मीन्स ऑफ पोलिनेशन पढ़े थे कि वो जो क्रॉस पोलिनेशन है वो कण ज़रायों से होती है। सो हमने जाना था कि इंसेक्ट्स के ज़रिए और वाइंड के ज़रिए ये पोलिनेशन का अमल अंजाम तक पहुंचता है। सो पोलिनेशन मीन इंतर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का गिरना, जबकि सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन ये 2 टाइप्स है पोलिनेशन के। उसके बाद मीन्स ऑफ पोलिनेशन में इंसेक्ट पोलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाइंड ये शामिल हैं। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। पोलन ट्यूब स्टिग्मा में एक बारीक सी नाली होती है। फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर बारीक सी नाली, उसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन वो मूव करते हैं ओवरी तक, ठीक है। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर छोटी सी नाली होती है जिसमें पोलन ग्रेन ये मूव करते हैं। इंतर एंड स्टिग्मा, इंतर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिस पर पोलन ग्रेन उगते हैं, ठीक है। जबकि स्टिग्मा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके ऊपर वो जो पोलन ग्रेन है वो गिरेंगे, ठीक है बच्चों। और ये यही स्टिग्मा इसके अंदर जो सीड है वो प्रोड्यूस होगा। इंतर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स या पोलन ग्रेन वो उगेंगे, जबकि स्टिग्मा इसके ऊपर वो पोलन ग्रेन गिरेंगे और फिर बाद में स्टिग्मा से फ्रूट या सीड बनेगा। सोलन मीन उभरा हुआ, ठीक है बच्चों। स्वलो या सोलन मीन उभरा हुआ। इस तरह प्रोमिनेंट मीन जाहिर या सबसे नुमाया। प्रोमिनेंट मीन सबसे नुमाया। पोलन ट्यूब वो बारीक सी नाली जिसमें पोलन वो मूव करते हैं। इंतर एंड स्टिग्मा ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इंतर पर पोलन ग्रेन ये उगते हैं, जबकि स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन गिरेंगे और बाद में स्टिग्मा से एक फ्रूट बनेगा। सोलन मीन उभरा हुआ, जबकि प्रोमिनेंट मीन नुमाया या जाहिर। बच्चों पिछले क्लास में हमने पोलिनेशन पढ़ा था। हमने जाना था कि किस तरह ये पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, ठीक है। आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, यानी इसके बाद फिर क्या होता है जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, तो अब आगे इससे क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स are called pollen grain and the female reproductive cell are called ovules। अब बच्चों जब फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, ठीक है, उन पोलन ग्रेन को हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स उन छोटे छोटे पोलन ग्रेन को हम कहते हैं। सो वो पोलन ग्रेन उस पोलन ट्यूब के ज़रिए स्टिग्मा के ओवरी में चला जाता है, और हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और वो ओव्यूल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इससे एक सीड बनता है। इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी स्टिग्मा के ओवरी के अंदर जब ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में सीड्स या फ्रूट ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब स्टिग्मा के ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ क्या मिल जाए,
पोलन ग्रेन मिल जाए तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब स्टेप्स इसके किस तरह हैं। पोलन ग्रेन पाल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा। पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन टू द ओवरी एंड रीचेस द ओव्यूल। अब एक छोटी सी वो जो नाली होती है, ठीक है, वो उभरेगी स्टिग्मा के अंदर, जिसमें वो पोलन ग्रेन मूव करेंगे ओवरी तक और ओवरी में ओव्यूल के तक पहुंच जाएंगे। द पोलन ट्यूब हेल्प टू कैरी द पोलन ग्रेन टू ओव्यूल्स। और इसी तरह जो पोलन ट्यूब होता है, जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो बारीक सी नाली होती है जिसमें वो पोलन ग्रेन मूव करते हैं, ठीक है, वो कहाँ तक गई होती है, ओव्यूल्स तक। ओव्यूल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहाँ तक गई होती हैं। दिस द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बस इस तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आप देख लें इस पिक्चर में, यहाँ पर इंटर से वो ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं, वो गिर गई, ठीक है। पोलिनेशन अकर व्हेन अ पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। यहाँ ये पोलिनेशन का अमल यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब पोलिनेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख लें ये छोटा सा ट्यूब जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं वो स्टार्ट होगा। अ पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल ऑफ द पिस्टल ऑफ द ओवरी। इस तरह यहाँ से ये जो पोलन ट्यूब है ये आप देख ले यहाँ पर यहाँ तक उगेगा, ठीक है। ये जो पिस्टल है इसके अंदर यहाँ स्टाइल से होते हुए इस तरह ओवरी के अंदर ओव्यूल तक जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पर छोटा सा पोलन ट्यूब ये शुरू हुआ है। इसके अंदर आप छोटे छोटे 2 दाने देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये वही स्पर्म्स है या वही पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ तक, ये जो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटे सा सेल है इसको हम ओव्यूल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ये पोलन ग्रेन यहाँ तक इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक आएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन का अमल सरंजाम देंगे। एक बार फिर देख लें, यहाँ इंटर से स्टिग्मा के ऊपर क्या गिर गए, वो पोलन ग्रेन गिर गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे बड़े पिक्चर में। अब पोलन इस तरह पोलन ट्यूब ये शुरू होगा, उस पोलन ट्यूब के अंदर वो पोलन ग्रेन मूव करेंगे इस तरह आते हुए यहाँ ओव्यूल तक आएंगे। ओव्यूल कहाँ पर है, ओवरी में। इस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर इस ओव्यूल तक पहुँचेंगे। ओव्यूल तक पहुँचने के बाद ये ओव्यूल के साथ मिलेंगे और इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाउ यू एवर वंडर हाउ फ्रूट एंड सीड पाम। अब बच्चों यहाँ तक तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम जानेंगे कि फ्रूट एंड सीड्स ये किस तरह बनते हैं। फ्रूट एंड सीड्स ये किस तरह बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम अ फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ये सीड बन जाता है, जबकि ओव्यूल ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ये फ्रूट बन जाता है, जबकि ओव्यूल ये सीड बन जाता है। आप देख लिए यहाँ पर ये ओव्यूल है, ठीक है, इससे सीड बनेगा, जबकि ये जो ओवरी है इससे फ्रूट बनेगा, ठीक है। हम जो फ्रूट खाते हैं वो यूं ही ओवरी होती है, जबकि जो ओव्यूल है इससे सीड बनेगा। अल्लाह फैसिलिटेट द होल प्रोसेस। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट टेक प्लेस। आइए देखते हैं कि अब ये किस तरह होता है। सबसे पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन पेटल आर प्रोमिनेंट। अब फर्टिलाइजेशन से पहले जब वो फूल ये मैच्योर होता है तो इसके जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये उभरे हुए होते हैं, यानी सबसे बड़े बड़े होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ फ्लावर बिगिन टू ड्रॉप अप पेटल्स एंड अ फ्रूट स्टार्ट टू ग्रो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स होते हैं, ठीक, जो रंगीन सी पत्तियाँ होती हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को अब इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। प्लांट का काम था इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि वहाँ पर पोलिनेशन का अमल सरंजाम दे सके वो फ्लावर। अब चूँकि पोलिनेशन का अमल हो गया इसलिए अब प्लांट्स वो उन पत्तियों को गिरा देता है, ठीक है। सो जब वो पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वहाँ पर जो ओवरी होती हैं, ठीक है, उससे फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। द ओवरी वॉल इज सोलन इन चेंजेस टू फ्रूट। अब वो ओवरी के जो वॉल्स होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है, उभर आते हैं और उससे फ्रूट बनता है। सीड डेवलप इनसाइड द फ्रूट फ्रॉम ओव्यूल्स। और उसके अंदर ओव्यूल से सीड बन जाता है। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, टोमेटो फ्लावर है, यहाँ पर इसके ये फ्रूट है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें पेटल्स भी येलो पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल हो गया, इस फ्लावर ने वो पेटल्स गिरा लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं पास ये छोटे छोटे पेटल्स अब भी बाकी है, लेकिन वो
प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। और जो ओवरी है वो स्वलो है, आप देख सकते हैं इस तरह। यहाँ पर ये एक रप्चर्ड यानी एक मैच्योर फ्रूट है, ठीक है, पका हुआ फ्रूट है जिसके अंदर यूल से सीड बना हुआ है। ये सीड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है, यानी सबसे पहले पोलिनेशन का अमल सरंजाम देता है फ्रूट फ्लावर, ठीक है। जब पोलिनेशन का अमल होता है, पोलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन की बारी आती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो फ्लावर अपने सेपल और पेटल्स को गिरा देता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह इससे पेटल्स गिरे हुए हैं। जब पेटल्स गिर जाए तो उसके बाद जो ओवरी है वो बड़ी हो जाती है और उससे फ्रूट बनती है, जबकि ओवरी के अंदर जो यूल था जिसमें फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ था वहाँ पर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों, आज हमने फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पढ़ लिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हमने जान लिया कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर यूल के साथ जब पोलन ग्रेन मिल जाता है तो इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी प्लांट के स्टिग्मा में या पिस्टल में जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर हमने जाना था कि यूल होता है, यूल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। यूल के साथ जब पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल मिल जाए, ठीक है, तो इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर फ्रूट और सीड बनते हैं। फ्रूट किस तरह बनते हैं? फ्रूट जो ओवरी होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, स्वलो हो जाती है और उस ओवरी से फ्रूट बनता है, जबकि उसके अंदर ओयूल जो होता है, ओयूल से सीड बनते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ये हमने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन किस अमल को कहते हैं? ओवरी के अंदर ओयूल के साथ पोलन ग्रेन के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि फ्रूट किस तरह बनता है? जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है, जबकि ओयूल से सीड बनता है। अब ये सेंस बच्चों आपने पूरे करने हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट किस तरह बनता है? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, एक फ्रूट ये किस तरह बनता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट को, आप उसे दोबारा देख लें, नोटबुक में उसे लिख भी ले और याद भी कर ले, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट के बनने के अमल को आप वजाहत करें। थैंक यू एंड वस्सलाम।